हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। और जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल लोग बहुत परेशान थे क्योंकि 31st डेट एक आप जा ही रहे, सब लोगों के लिए बहुत टेंशन का दिन हो रहा था, क्योंकि जिसमें पैन और आधार डेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी लिंक की, वो लास्ट डेट 31 मार्च थी। पर आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों के बीच में गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करा है, वो मैं अनाउंसमेंट आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ क्या आपके लिए वो गुड न्यूज़ है, प्लस उससे न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर और मैं करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोस उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भी है तो उनको आप सजेशन करिए कि ये चैनल, और कोई भी आपको ऐसा सजेशंस होता है प्लीज़ हमें राइट दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी है। और प्लस और जो आप लोग से बेनिफिट्स ले रहे हैं वो भी हमें शेयर करिए कि क्या क्या आपको वीडियो से हमारी बेनिफिट्स होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं गुड न्यूज़ जो भी है वो आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए कौन सा इनकम टैक्स के ट्विटर हैंडल पे देख रहे होंगे, अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी करा है, जोन सा कि इसमें डेट की एक्सटेंशन का, जो कि आप लोगों की कौन सी 31 मार्च थी 2023 की चीज़ की पैन आधार लिंकिंग की, और जिसमें आपकी 1000 रुपीज़ फीस जारी थी, ठीक है ना, क्या लेट फीस जारी थी आपकी, बिल्कुल सही। तो आप लोगों के पास अब क्या ऑप्शंस आ गए हैं, गवर्नमेंट ने आपको 3 मंथ का मोर एक्सटेंशन पीरियड दिया है आपको, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है वो पूरा आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और फिर डेप्थ में आपको पूरा सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की कॉपी है जो प्रेस रिलीज करा है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो कि 28 मार्च 2020 आज के दिन ही उन्होंने यहाँ पर करा है, ठीक है ना। तो लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार एक्सटेंडेड मीन्स जो लास्ट डेट थी 31 मार्च वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ऐसे रूलर दे दिया और कई लोग हैं जहां पर अभी भी प्रॉपर जो भी सर्विसेज हैं उसकी प्रॉपर रीच नहीं है, तो वो लोग अभी तक एक्सटेंड नहीं कर पाए हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी देते हुए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड के लिए डाला है, ठीक है ना। तो अब चलिए दिखाता हूँ मैं क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाला है। तो डाला है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम मोर टाइम टू द टैक्स पेयर द डेट ऑफ लिंकिंग पैन आधार हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020, ठीक है ना, मींस अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन पीरियड मिल गया है, बिल्कुल, ठीक है ना। वेयर बाय पर्सन कैन इनिशिएट देयर आधार टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर आधार पैन लिंकिंग विदाउट फेस नोटिफिकेशन ऑफ दिस इफेक्ट इज बीइंग इशूड सेपरेटली, ठीक है ना, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि आपको पता ही है कि इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है 1961, जिसके अकॉर्डिंगली ही सारे जो भी इनकम टैक्स रिलेटेड है रूलिंग्स हैं या जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो इसी एक्ट के थ्रू होते हैं। एवरी पर्सन हु हैव बीन अलॉटेड अ पैन एज ऑन 2070 इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, ठीक है ना। तो जो भी आपका उनके बाद का आपका नंबर है तो उनको जहाँ नंबर ऑब्टेन करने का वहां पर आपको रिक्वायर्ड है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बिफोर 31 मार्च 2020, ठीक है ना, ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब फीस होती है आपका जो चल रही है गवर्नमेंट की लेट फीस का, वहां पर आप प्रिस्क्राइब फीस सबमिट करके जो भी अपना आधार पैन का वहां पर आप कर सकते हैं। फेलियर, अगर इसमें आपका जो भी अगर फेलियर होता कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं आपके 1 अप्रैल 2020 से उनका क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट होना था। पर गवर्नमेंट ने देखिए क्या है, प्रपोजेस लिंक आधार इज नाउ बीन एक्सटेंडेड, मींस जो गवर्नमेंट ने जो 1 अप्रैल 2020 रखी थी कि वहां पर आपके जो भी पैन आधार अगर लिंक नहीं होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो उसी को आपको डेट एक्सटेंड करके कब तक, 30 जून 2023 को उन्होंने एक्सटेंड कर दी है, ठीक है ना। फ्रॉम 1 जुलाई 2023 द पैन टैक्स पेयर फेड इनिशिएट देयर आधार इज रिक्वायर्ड शैल बिकम इनएप्रोप्रिएट एंड, ठीक है ना। तो अब जो एक्सटेंड करके उन्होंने क्या डेट कर दिया है, अब क्या कर दिया डेट उन्होंने आपकी डेट यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, जो 30 जून को आपकी लास्ट है, और यहाँ पर मेंशन किया है कि 1 जुलाई से आपका क्या पैन जो भी है क्या हो जाएगा, आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपने करा होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और इनएप्रोप्रिएट मींस में कहलाया जाएगा आपका। तो उसमें देखिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप नहीं कर पाएंगे, देखिए नो रिफंड शैल मेड, ठीक है ना। तो अगर कोई आप अपना आईटीआर फाइल करके रिफंड ले रहे हैं तो आपका रिफंड इनेलिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका अगर कोई मतलब अगर आपका कोई आपका यहाँ पर हो गया तो आपको इंटरेस्ट भी पेबल नहीं करा जाएगा, कोई भी आपका अगर रिफंड का अगर डिले होता है तो
प्लस TDS अगर आपका डिडक्ट होता है तो उसमें कौन सा नॉन टैक्स जो होता है, नॉन पैन होल्डर वाला, वो आपको जो भी है लगेगा रेट। मीन्स आप जानते होंगे दो होता है, एक पैन होल्डर का रेट होता है, एक नॉन पैन होल्डर का रेट होता है। तो इसमें कौन सा वाला आपका रेट लगेगा, जो नॉन पैन होल्डर का है वही आपको TDS का डिडक्शन रेट आपको लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका डिडक्शन होंगी, ठीक है ना। तो जो भी मैंने आपको सारी डेप्थ में बताई है, जो आपके एक्सटेंशन हुए उनके क्या बेनिफिट्स हैं, और जो अगर आप आधार पैन लिंक नहीं कर रहे हो तो आपके उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे आपके, और कैसे आपका, तो जैसे आपका 1 अप्रैल को पहले इनएप्रोप्रिएट हो रहा था, अब आपका कब 1 जुलाई 2023 को आपका पैन आधार इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर आपका वो लिंक नहीं हो रखा है तो आपका पैन नंबर वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, वो एक तरीके से इनएक्टिव आपका रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए, होप सो जो मैंने आपको नोटिफिकेशंस के बारे में और आपके लिए गुड न्यूज़ की काफी आपके लिए यूजफुल रहे होंगे, काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा, प्लीज ज्यादा रिलैक्स ना करें, अभी भी जल्द से जल्द अपना यहाँ पर करके जो भी है यहाँ पर अपना लेट फीस पे करके अपना लिंक करिए। और प्लस कई लोगों की क्वारी आ रही थी कि सर हम पेमेंट कर रहे हैं पर अभी तक नहीं है, तो देखिए गवर्नमेंट ने भी आपको देखिए मेंशन यहाँ पर इस पॉइंट में दिखाना चाहूंगा कर दिया है, द पैन कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन इन 30 days upon intimation of Aadhaar to the prescribed authority after payment of ₹1000। मीन्स जब भी आप लेट फीस अपना पेड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि पेमेंट आज मैंने कर दी, तो एकदम से वहां पर जब अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपको नेक्स्ट आप सोचते हैं कि नहीं होगा, पर नहीं, गवर्नमेंट ने 30 days का पीरियड है, वो वेरीफाइड करके आपका वहां पर जो भी पैन में आपका लॉगिन करके आपका वहां पर पैन एक्टिवेट करती है, तो उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन लग जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका टाइम ड्यूरेशन में आपका वो अकॉर्डिंगली जो भी है वहां पर आपका मिनिमम 30 days का अपना पीरियड मान के चलिए, उसके बीच में आपका सारा जो भी पैन है आपका वहां पर लिंक्ड शो करने लगेगा जब आप पेमेंट मेड कर दोगे उसके बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।